हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार और मैं ये कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, केमिकल फार्मूला। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको 18 तक बता चुका था, ठीक है, और 19 से अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसके पहले लेक्चर में देख लेना और सारे रेडिकल्स को आप लर्न कर लेना, ठीक है। इसमें सारे केमिकल कंपाउंड के नेम लिखे हुए हैं और इनसे हम क्या बना रहे हैं, इनके केमिकल फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं इनको, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर जस्ट पहला इसका, ठीक है, उसको आप लोग पहले देख लेना, कंटिन्यू वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट 19 की हम बात कर लेते हैं। 19 क्या है यहाँ पर? 19 है सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? Na+1। और डाइक्रोमेट क्या होता है स्टूडेंट? Cr2O7। और चार्ज क्या होता है? 2-। तो डाइक्रोमेट की वैलेंसी सोडियम के नीचे और सोडियम की वैलेंसी डाइक्रोमेट के नीचे, मतलब यहाँ से फॉर्मूला क्या है? Na2Cr2O7, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे 20 नंबर, ठीक है। 20 क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है HCO3 और चार्ज होता है 1-, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अब इसके बाद ध्यान से देखो, कैल्शियम की जो वैलेंसी है 2+, ये किसके नीचे लिखी जाएगी? बाइकार्बोनेट के नीचे। और बाइकार्बोनेट की जो वैलेंसी है वो कैल्शियम के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा Ca1 और HCO3 का होल ट्वाइस, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 21 नंबर की। 21 नंबर क्या है स्टूडेंट? सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फेट है। तो सोडियम बाइसल्फेट मत यानी कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1+। और बाइसल्फेट क्या होता है स्टूडेंट? HSO4 और चार्ज 1-, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी वैलेंसी सोडियम की बाइसल्फेट के नीचे और बाइसल्फेट की वैलेंसी जो है वो सोडियम के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा? Na1HSO4 का होल 1। लेकिन याद रखो स्टूडेंट 1 को लिखा नहीं आता है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा इसका? NaHSO4, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो 22 नंबर। 22 नंबर हम बात कर लेते हैं। 22 नंबर क्या है स्टूडेंट? फेरिक हाइड्रोक्साइड है। क्या है स्टूडेंट? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरस और फेरिक, फेरस में आयरन की वैलेंसी होती है Fe2+ और फेरिक में आयरन की वैलेंसी होती है Fe3+, ठीक है। तो Fe3+ और हाइड्रोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट? OH1-, ठीक है। तो फेरिक में जो आयरन की वैलेंसी 3+ वो हाइड्रोक्साइड के नीचे और हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी 1 वो आयरन के नीचे, यानी कि Fe1OH का होल थ्राइस, ठीक है। लेकिन 1 को नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये? क्यूप्रिक है। ये क्या है एक्चुअल में? क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो क्यूप्रिक और क्यूप्रस क्यूप्रिक में कॉपर की वैलेंसी होती है स्टूडेंट Cu2+। और हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट? फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्साइड का? OH1-, ठीक है। और कॉपर की वैलेंसी 2+ जो है हाइड्रोक्साइड के नीचे और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 जो है वो कॉपर के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा? Cu1 और OH का होल ट्वाइस, और 1 को यहाँ से नहीं लिखा जाता है, समझा जाता है कि 1 इसके नीचे है, ठीक है। तो CuOH का होल ट्वाइस। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CuOH का होल ट्वाइस। 24 नंबर हम बात कर लेते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? Zn2+ और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH1-। तो जिंक की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड के नीचे और हाइड्रोक्साइड जो है की वैलेंसी जिंक के नीचे, यानी कि फॉर्मूला ऐसे क्या आएगा? Zn1OH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट? लेकिन फिर से 1 को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक आपको? इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बाकी सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखो 2 एग्जाम्पल और रह गए, इसको समझ लो पहले। 25 नंबर, लेड 2 नाइट्रेट है स्टूडेंट। लेड मतलब यानी कि Pb और 2 यानी कि उसकी वैलेंसी क्या? 2+। और नाइट्रेट क्या होता है स्टूडेंट? NO3 और चार्ज क्या होता है? 1-। लेड की वैलेंसी नाइट्रेट के नीचे और नाइट्रेट की वैलेंसी लेड के नीचे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? Pb1NO3 का होल ट्वाइस। फिर से 1 को यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि 1 समझा जाता है कि 1 वहाँ पर है। PbNO3 का होल ट्वाइस। फॉर्मूला क्या बनेगा? लेड 2 नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद क्या? 26 नंबर, सोडियम एस्टेट। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? 1+। और एस्टेट क्या होता है अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO1-। तो ये सोडियम की वैलेंसी एस्टेट के नीचे और एस्टेट की जो वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? Na1CH3COO, ठीक है। आ रहा है समझ में? लेकिन स्टूडेंट का होल 1, लेकिन 1 को लिखा नहीं आता है, ठीक है। तो इसको साथ में कैसे लिखोगे स्टूडेंट? साथ में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है।
CH3COO, Na CH3COO, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है इसको CH3COO Na, ये भी राइट है, ठीक है। आ रहा है समझ में, इस तरह से लिख दिया जाता है। अब इसके बाद ध्यान से समझो पहले स्टूडेंट, रूल कुछ एसिड फॉर्म करेंगे, ठीक है, कुछ एसिड्स के फॉर्मूला भी हम आपको दिखाएंगे ड्रॉ करके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो पहले स्टूडेंट इसको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो पहले, कोई रूल क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट एसिड के लिए। अगर मान लो कोई भी एक एसिड है तो वो ब्रेक कैसे करना है आपको, H+ और जो ये पॉजिटिव रेडिकल, H+ यानी कि पॉजिटिव, और जो 8 बनेगा वो क्या बनेगा, 8 या 8 ये होता है नेगेटिव, ये क्या पार्ट होता है बोलो, ये नेगेटिव रेडिकल से आता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, नेगेटिव रेडिकल से आता है स्टूडेंट, ठीक है, नेगेटिव रेडिकल्स, समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे, ये समझना कैसे, ध्यान से देखो। अब इनके क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। इस मान लो लिखा हुआ है H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 जब ब्रेक होगा तो इससे दो हाइड्रोजन इसमें है ना, तो 2 इसमें हाइड्रोजन क्या करो, रिलीज कर दो, ठीक है। H+ जो होगा वो 2 जो है रिलीज होगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो आप, देखो यहाँ पर कैसे समझना है आपको, SO4 के नीचे नहीं कुछ तो मतलब 1 रहता है, ठीक है। और जब आप इसको वापस से ब्रेक कर रहे हो तो मतलब 1 वैलेंसी किसकी है, हाइड्रोजन की है, 1 वैलेंसी किसकी, हाइड्रोजन की है। और ये 2 वैलेंसी किसकी है बोलो, सल्फेट की है, यानी कि SO4 वापस से मतलब वैलेंसी को वापस से दे दो, ठीक है, जिसकी जो वैलेंसी है, मतलब वापस से हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फॉर्मूले से रेडिकल्स बना रहे हैं। तो ये 1 वैलेंसी किसकी है, वापस से जो इंटरचेंज किए थे उसको वापस से दे दो हाइड्रोजन को, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन की है और 2 वैलेंसी जो है किसकी है, सल्फेट की है, समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर क्या बनना, H+ बना, और इसका नाम क्या है, सल्फेट, क्या नाम होता है इसका, सल्फेट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। 8 लास्ट में आया, ठीक है। जब एक एसिड है तो लास्ट में क्या आता है, 8। जब एक एसिड है अगर वो H+ रिलीज कर रहा है और साथ में क्या बना है, नेगेटिव रेडिकल, सल्फेट बना रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा पहले वाले में 8। लेकिन अगर मान लो, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, लेकिन अगर मान लो ये एसिड ले लिया गया H2SO3, H2SO3 का नाम होता है स्टूडेंट सल्फ्यूरस एसिड, क्या होता है इसका नाम, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट, ऑक्सीजन के कम करने से एक एसिड किसमें बदल जाएगा, अस एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये है तो ये क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। एक ऑक्सीजन देखो कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। वापस से इसको अगर समझो, इसके नीचे क्या है, नहीं कुछ तो मतलब 1 है। अगर आप इसको वापस से ब्रेक करो तो ये 1 वैलेंसी किसकी है, हाइड्रोजन की है, और जो 2 इसके नीचे वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे वो किसकी है, ये SO3 की है, यानी कि वो क्या होगा, माइनस में होगा। और याद करो स्टूडेंट, SO3 2 माइनस होता है क्या, इसका नाम क्या होता है, रेडिकल्स में देखो जा करके, इसका नाम होता है सल्फाइड। क्या नाम होता है, सल्फाइड। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो अगर मान लो कोई सल्फ्यूरस अस एसिड है, क्या है, अस एसिड, तो उसका नेगेटिव रेडिकल क्या मिलता है, आइट मिलता है, यानी कि इसका नेगेटिव रेडिकल है ना, ये नेगेटिव वाला रेडिकल, तो लास्ट में क्या है इसमें, आइट। सल्फ्यूरस एसिड का नेगेटिव रेडिकल क्या मिल रहा है, सल्फाइड। फॉस्फोरिक एसिड का नेगेटिव रेडिकल क्या मिल रहा है, सल्फेट। समझ में आ रहा है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और भी एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो, पहला नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट HNO3, क्या होता है, HNO3, ठीक है। और यहाँ पर H के नीचे नहीं कुछ तो मतलब 1 रहता है, और NO3 के नीचे 1 रहता है, ठीक है। पूरे ग्रुप को के नीचे हम क्या ले लिए, ब्रैकेट लेकर के 1 ले लिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी वापस से उनकी वैलेंसी वापस से इनको दे दो, मतलब ये 1 किसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे जो है वो वैलेंसी किसकी है बोलो, NO3 यानी कि नाइट्रेट की है, और वैलेंसी किस में लिखी आएगी, नेगेटिव में उसकी वैलेंसी। तो ये नाइट्रिक एसिड है, लास्ट में क्या आया, इक, और इसका नाम इसीलिए क्या होता है, नाइट्रेट। समझ में आ रहा है। और सेकेंडली अगर हम बात करें नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड क्या होगा स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन कम होगा इससे, सिंपल सी बात है। तो इसका फॉर्मूला होगा HNO2, और इसके नीचे 1 है और इसके नीचे क्या रहता है, 1। वापस से इसको ब्रेक करो स्टूडेंट, हाइड्रोजन की वैलेंसी वापस से क्या मिल जाएगी, +1, और NO2 की वैलेंसी वापस से क्या मिल जाएगी, 1-। NO2 1- आप रेडिकल चार्ट में देख लेना, उसका नाम क्या होता है, ये नाइट्रेट था ना, अब 8 हट के लास्ट में क्या आ जाएगा, आइट आ जाएगा, मतलब इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है, ठीक है, काम करता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने केमिकल फार्मूला को बना करके दिखाया, ठीक है, कैसे बनाया जाता है केमिकल कंपाउंड से, ठीक है, अगर नाम दिया हो तो।
तो आप इसको समझिए। और उसके पहले लेक्चर में हम बैलेंसिंग करके दिखाए थे आपको, ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे लेक्चर को आप फॉलो करिए स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, स्किप नहीं करना है, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं फिर से मिलता हूँ आपसे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।